ये अभी आप लोग बोर्ड देख रहे हैं। एक आज टॉपिक है हमारे सामने SCOT स्कॉट। और कहीं से ऐसा आ गया, किसी ने सजेशन दिया कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस स्कॉट। सो here in after I will be dealing with this subject with this topic। ये स्कॉट लिखा हुआ है और इसके अगर अगर आप स्कॉट के आगे लैंड लगा दो तो ये स्कॉटलैंड बन जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इंग्लैंड जो होता है, आपने देखा होगा इतना बड़ा सा, जिसको आप ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हो। तो ग्रेट ब्रिटेन में एक हिस्सा स्कॉटलैंड भी है, फिर ग्रेट ब्रिटेन भी है, आयरलैंड भी है। तो कुछ राज्यों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बना है और स्कॉटलैंड भी यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हटना चाहता है। कुछ यूं समझ लो जैसे भारत में कुछ राज्य अलग अलग देश की मांग कर देते हैं ना, जैसे खालिस्तान, तो नागालैंड बोलता है कि मुझे अलग कर दो, बोडोलैंड अलग कर दो। उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम से स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, वो स्कॉटलैंड को ही लेके आए हैं और वो वर्ड है स्कॉट। तो स्कॉट से तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि स्कॉट, जैसे इंडिया से लोग इंडियन होते हैं यहाँ के लोग, वैसे स्कॉट का मतलब हो जाता है जो स्कॉटलैंड के लोग होते हैं उनको आप स्कॉट बोल सकते हैं। आर यू स्कॉट? क्या तुम स्कॉटलैंड से हो? स्कॉटिश भी बोल देते हैं उसको। आर यू स्कॉटिश? डू यू बिलोंग टू स्कॉटलैंड? तो सेंटेंस समझ गए ना आप। स्कॉट मतलब हो गया जो स्कॉटलैंड से संबंध रखता है, ठीक है। जैसे आर यू इंडियन, आर यू स्कॉट, आर यू स्कॉटिश, ठीक है। तो ये क्लियर होगा स्कॉट और स्कॉटिश का मतलब। अगर स्कॉटलैंड का आदमी है, मैन है, तो स्कॉट्समैन बोल भी देते हैं उसको, और इस लड़की है, वहां की महिला है, तो स्कॉट्स वुमेन भी बोलते हैं। तो ऊपर की ये चार शब्द जो अभी आप देख रहे हो वो स्कॉटलैंड के निवासी से संबंधित है। स्कॉट, आर यू स्कॉट मतलब आप स्कॉटलैंड के हो, स्कॉटिश भी बोलते हैं। और स्कॉट्समैन जो स्कॉटलैंड का व्यक्ति होगा, स्कॉटलैंड की ये महिला होगी। और वहाँ जो भाषा चलती है, स्कॉटलैंड में जो भाषा चलती है, इंडियन इंग्लिश यहाँ, तो जैसे तो वहाँ स्कॉट्स भाषा बोलते हैं। जैसे बंगाल की भाषा बांग्ला, उड़ीसा की भाषा उड़िया, वैसे स्कॉटलैंड की भाषा स्कॉट्स। तो ये भाषा हो गई, क्लियर रखिएगा। स्कॉट्स, इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की भाषा स्कॉट्स। वहाँ के रहने वाले को लोग आप स्कॉट या स्कॉटिश बोल सकते हो, स्कॉट्समैन और स्कॉट्सवुमन बोल सकते हो। एक स्कॉटिश टेरियर करके आ रहा है, ये कुत्ते की एक प्रजाति है, एल्सेशियन डोबरमैन, आपने सुना हुआ होगा। इसी तरह से एक छोटा सा प्रजाति का कुत्ता होता है, छोटे कान होते हैं, नाक होता है उसका छोटा सा, तो स्कॉटिश टेरियर बोलते हैं उसको, ठीक है। वोडाफोन जैसा प्रचार आपने देखा होगा, जो कुत्ता देखा है आपने वोडाफोन में, जो कुत्ता है, याद करिए, वह कुत्ता है जो वोडाफोन में दिखाता है, वो स्कॉटिश टेरियर है। तो ठीक है, तो वो कुत्ते को लोग जैसे डॉगी डॉगी बोलते हैं, इसको स्कॉटी स्कॉटी भी बोल सकते हैं। तो स्कॉटी का मतलब वहाँ का कुत्ता, वही कुत्ता जो आप देखते हो। को ये वर्ड क्लियर है आपको? मैंने अपने अभी फिर से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आज हमारा टॉपिक स्कॉट है, स्कॉटलैंड से संबंधित है। तो स्कॉट मतलब हो गया वहाँ का निवासी, स्कॉटिश भी बोलते हैं उसको, वहाँ का मैन, वहाँ का वुमेन, वहाँ की भाषा स्कॉट्स है। ये स्कॉटिश टेरियर वहाँ का कुत्ता है, ठीक है। और स्कॉट्स वहाँ की भाषा है। और एक जो यहाँ पर एक बिल्कुल हटके है, एक एक्रोनिम आ जाता है, SCOTUS, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक्रोनिम है, मैंने स्मॉल में स्कॉटस नहीं लिखा है इसको। तो एक्रोनिम का मतलब हो गया बड़े शब्दों का। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो अमेरिका इज ए फेडरल कंट्री, समझ गए ना। अमेरिका एक संघात्मक राज्य है, बहुत सारे राज्य मिले हैं, 50 राज्य मिलकर वह राज्य बना हुआ है। तो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, उसको स्कॉटस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, स्कॉटस हमेशा कैपिटल लेटर में लिखोगे
और स्कॉटिश का मतलब होगा दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसको जरा सा एक वर्ड देख लो, यहाँ पर छूट गया ये स्कॉटलैंड यार्ड। तो वहां का एक वो पुलिस डिपार्टमेंट है, बड़ा ही तेज तर्रार पुलिस है वहां का। सुशांत सिंह राजपूत वाला मुंबई पुलिस नहीं है जो सब कुछ झांक पोत देता हो। तभी देखिए नीतीश कुमार जी ने पिछले दिन जो है कि इस राजपूत का जो केस है वो सीबीआई को दे दिया है। तो चलिए, तो कुल मिला के स्कॉटलैंड यार्ड जो होती है वह एक पुलिस डिपार्टमेंट है और ये इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल फेम का पुलिस डिपार्टमेंट है। एक स्कॉट फ्री, एक देखो एक वर्ड आ रहा है स्कॉट फ्री। तो देखो स्कॉट फ्री का मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो होता है जो क्राइम करता है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना भाई। तो देखो जब सजा मिलनी चाहिए और फिर भी जो है वह उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है तो उसको कहते हैं स्कॉट फ्री। मतलब यही हो गया ना कि क्राइम किया भी और वो भाई साहब वो बच के निकल गया, ही वाज स्कॉट फ्री। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वर्ड मैं बता दे रहा हूँ। एक तो होता है एब्सकॉन्डर, जिसको कह सकते हैं ना कि जुर्म की दुनिया में तो बेताज बादशाह रहा हो और वह जुर्म करके भाग गया हो तो इसको तो भगेड़ू बोलते हैं। ठीक है, भगेड़ू, वो जुर्म करके भाग चुका है, एब्सकॉन्डर बोलते हैं। तो एब्सकॉन्डर है एक्चुअली है क्या, वो ऑफेंडर है। ऑफेंडर का मतलब है यही है व्यक्ति जिसने क्राइम किया, ऑफेंस किया, ऑफेंस करने वाले को ऑफेंडर बोलते हैं। और ऑफेंडर जो है वह भाग गया है, वो एब्सकॉन्डर है। अब एब्सकॉन्डर है, इसको पकड़ेगी कौन, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस पकड़ेगी। ठीक है ना, और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस अगर पकड़ नहीं पाई तो समझ लो वह बच के निकल गया भाई साहब, वो तो स्कॉट फ्री हो गया। क्लियर है, समझ गए ना मैंने कैसे एक लिंक करके जोड़ा है। ऑफेंडर जो है वो उसी ने क्राइम किया, वो भाग गया है, एब्सकॉन्डर बन गया। एब्सकॉन्डर, अब स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस उसको पकड़ेगी और अगर पुलिस नहीं पकड़ पाई तो इसका मतलब वो बच के निकल गया, वो स्कॉट फ्री हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के अभी आप देख रहे हो स्कॉट वर्ड का विश्लेषण देख रहे हो। स्कॉट को के आगे अब हम लोग CH लगा रहे हैं। स्कॉच, स्कॉच आप लोग खूब सुने हो, बटर स्कॉच का आइसक्रीम भी आप लोग खाए हुए, बटर स्कॉच। तो जरा सा ये जो वर्ड आ रहा है स्कॉच, इसके आगे CH लगा रहे हो तो जरा हम लोग स्कॉच का मतलब समझते हैं। तो स्कॉच तो एक्चुअली होता है विस्की को बोलते हैं आप लोग, वैसा विस्की जो स्कॉटलैंड में तैयार किया गया हो उसको आप बोलते हो। स्कॉटलैंड की विस्की जो होती है उसको आप स्कॉच बोलते हो, याद रहेगा आपको। स्कॉटलैंड में बनाई गई विस्की को आप स्कॉच बोलते हो। और ये स्कॉच बनता कैसे है, तो ये स्कॉच जो है, ये विस्की जो है ये बार्ली से बनता है। बार्ली जौ जो होता है उसी से बनता है ये और ये विस्की जो होता है इसको आप लोग यही जो होता है ये इट इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक, यही शराब कहते हैं। और यही शराब जो होती है ये बार्ले से बनती है, बार्ले से बनने वाला ये जो स्कॉच होता है। ठीक है, विस्क से एक विस्कर एक वर्ड आया, विस्कर्स, मूछे को बोलते हैं विस्कर्स। याद रखिएगा, हमेशा ये प्लूरल में इस्तेमाल करिएगा। विस्कर नहीं होता है, विस्कर्स होता है। जानवरों की जो मूछ होती है एक एक करके उसको आप विस्कर बोल दो, लेकिन पुरुष के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप विस्कर्स एक साथ इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब वर्ब के रूप में जरा सा इसको देख लेते हैं, वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करोगे इसको। तो वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। इसका पहले मतलब समझिए क्या होता है। स्कॉच का मतलब होता है रोक देना। देखिए कोई चीज डेवलप कर रहा है और उसको एन मौके पे आप रोक दो, किसी चीज को आप बात को आगे ना बढ़ने दो, दैट इज नोन एज स्कॉच। नहीं, द प्रॉब्लम वाज स्कॉच्ड इन बिटवीन, प्रॉब्लम को बीच में ही रोक दिया गया। इससे पहले कि बद से बदतर हो जाए, है ना, एग्रेवेट हो जाए, मामला एग्रेवेट हो जाए और गंभीर हो जाए, इससे पहले अगर किसी चीज को आपको रोकना हो तो एग्रेवेशन से बचने के लिए इसको क्या कर दिया गया, स्कॉच कर दिया गया, इसको रोक दिया गया। तो देखिए मेरा टॉपिक था आज स्कॉच से। संभवतः आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और इस स्कॉटी को मत भूलिएगा, ये वही डॉगी है जिसको हम लोग इंडिया में डॉगी बोल दें, वहां जाके इसको स्कॉटी बोलेंगे। तो वीडियो को अगर आपने एंजॉय किया हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारा सब्सक्राइबर बेस बने इसके लिए मैं आपसे दिल से गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।